दक्ष, खुशी और मीनाक्षी के बेंच पर आओ। दक्ष, दक्ष कहाँ है? ये कृष्णा राज, शिवांग मिश्रा पिछले 10-15 साल से थिएटर कर रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंस है थिएटर में। ये खुशी है, ये भी काफ़ी टाइम से थिएटर कर रही है। इन खुशी और मीनाक्षी ने हमारे प्ले को कोरियोग्राफ किया और असिस्ट किया। एक दक्ष है, वो दक्ष भी हमारे टीचर है। कहाँ रहिए भैया? नाटक की खुशी में अभी इमरजेंसी आ जाओ आगे। हमारे 2 टीचर लू लगने के कारण बीमार हो गए। वो पिछले 4-5 दिन से 6 दिन से नहीं आ पा रहे। हमने आज बड़ी कोशिश की, चलो आज के दिन तो आप आ जाओ, तो लेकिन उनके घर वालों ने अलाउ नहीं किया क्योंकि हालत में उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। हम लोग ये आर्टिस्ट लोग लगे रहे, आपके बच्चों के साथ जो किया, कुछ गलत हुआ हो बच्चों के साथ, हम माफ़ी चाहते हैं सब लोग हाथ जोड़ के आपसे। बच्चों ने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया, जितना बच्चों ने एंजॉय किया। बच्चों, हम आपको ना उस दिन की तस्वीरें शो आपको वीडियो भेजेंगे क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला जिस दिन बच्चे पिकनिक पर गए थे। वो अल्टीमेट वीडियो थी बच्चों के पास, हमारे पास है, हम आपको देंगे, आपको अल्टीमेट थी। हम मतलब बच्चों ने इतना एंजॉय किया गजब। और सबसे बड़ी बात है कि लर्निंग बहुत अच्छी थी। हमारे पास फ्रेंच के वो आए थे म्यूजिशियंस, उन्होंने अलग अलग तरीके से बच्चों को म्यूजिक निकालना सिखाया। नाटक आपके तैयार है? अब हम चलते हैं सीधे लाल पेंसिल की ओर। लाल पेंसिल एक स्कूल की कहानी है, जैसे आपने पहले, अच्छा वो आप नहीं थे, सुबह एक नाटक भी हमने किया था स्कूल की कहानी पर, स्कूल इंस्पेक्शन, लगभग उससे कुछ मिलता जुलता नाटक। एक बार जोरदार तालियां लाल पेंसिल के लिए। शुरू कर, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि बच्चे शोर न बजाया। किसी भी तरह सबसे अच्छा जो इस क्लास में अव्वल आएगा उसे पूरे स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और जो पूरे स्कूल में प्रथम आएगा
जो कविता नहीं लिखेगा ना उसकी हड्डियां टूटेंगी नहीं, क्रैक होंगी। सर मैं तो कब तक आई हूँ? ये रहा कर देना। सर देखना सर पर कल तो छुट्टी है, परसों दे देना। सर परसों तो छुट्टी है, उसके बाद दे देना। सर उसके बाद तो मैं आऊंगा ही नहीं। सर लाइया तो ले लीजिए ना, इतना नखरे क्यों बनाए? हाँ सर मैं तैयार हूँ। हाँ बेटा अच्छे से लिखना, कोई भी तकलीफ हो ना तो मुझे जरूर बताना। सर एक तकलीफ है बताऊँ? हाँ कविता का विषय है किताबें। सर मतलब बुक्स। कंपल्सरी है, सबको लिखनी है। अच्छा कंपल्सरी है तुम्हें, पर सारा दिमाग मत खर्च कर, ऐसे ही कुछ भी लिख। कुछ भी? हाँ कुछ भी क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अरे दूसरा तो शुरू कर, हो जाएगा। तो मैंने पापा को फोन किया। क्यों करा था पापा को फोन? बड़ा करा था पापा को फोन करने के लिए। कविता लिखने में हेल्प चाहिए थी। अरे अगर नहीं लिखूंगी तो तुम मुझसे हड्डियां तोड़ेंगे नहीं, क्रैक करेंगे। आपको आता है कविता लिखना? हाँ आता है। तू देख मैं बताती हूँ। देख पहले तो तू कुछ लिख, ठीक है? फिर देख ठीक है, फिर तू लिख जो तूने देखा है, और ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखते जा सकती है। जब लिखना हो तो लिख सकता हूँ। एक काम कर, तू लिख, मैं अभी आती हूँ। इस कक्षा में ये वाली कविता अव्वल आई है, पर इस भुलक्कड़ ने अपना नाम नहीं लिखा। सर भुलक्कड़ तो ये है, कल कविता में प्रत्युष ने लिखी होगी। लाल पेंसिल से कविता लिखी थी। सर मैं तो पेन से लिखता हूँ। किसने लिखी थी लाल पेंसिल से कविता? किसने लिखी थी कविता? ओशन मैन है। बार जल्दी किसने लिखी थी कविता? किसने? ये कविता तुमने लिखी? नहीं सर ये झूठ बोल रही है, कविता की झूठी है ये। पूरी कविता पक्का तुमने लिखी है? जी सर। तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं लिखी? उनको तो पता भी नहीं है। तो फिर कविता तुम मुझे सुनाना, और अगर एक भी गलती हुई ना यार टूटेंगी नहीं, क्या होगी? मिट्टी से ढका ये किताबें, बंद कर रख तू ये किताबें। दिखने में छोटी है पर पढ़ने में मोटी है। काश कभी ऐसा हो जाए। अरे यार पिंकी ने इतनी अच्छी कविता कैसे
चल छोड़ना, तो खाना खाने चलते हैं। वैसे ही बहुत भूख लग रही है। हाँ चल चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वैसे भी मेरी मम्मी बोलती है ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं, भी मेरे लिए काट। पिंकी यार, कमाल की कविता लिखी हुई है। अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तू सच में मेरी दोस्त बनेगी? हाँ ना, बिल्कुल। तू चल, जानती हूँ। चल ठीक है, चलती है। बाबू, बड़ा मजा आ रहा है। ये सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। और आपने तो मुझे क्या कमाल का गिफ्ट दिया है, लाल पेंसिल। ये छूट है, मैं जानती हूँ। अब नहीं लिखूंगी, सबको सच सच बता दूंगी। प्रॉमिस। पिंकी, क्या सच बता देगी? किससे बात कर रही थी? बापू से। किसके बापू? महात्मा गांधी। अरे बाबू तो सिर्फ फोटो में है, इतिहास नहीं पढ़ा तूने? पढ़ा है ना। अच्छा पिंकी, हम तेरे सबके दोस्त हैं ना? पहले भी तुम सबने यही कहा कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो, पर फिर तुम सबने मेरी सर से शिकायत कर दी। अरे ना, हम वो छोड़ दे, हमें नहीं पता कि पक्की दोस्ती क्या होती है। हाँ, मुझे नहीं बोलते हैं कंजूस भाई। चलो भाई, कैसी शर्ट? सच बता किसने लिखी है कविता? अरे मैंने। सच बता किसने लिखी है कविता? मैंने। सच बता। अरे पक्के दोस्तों को छोड़ के जाना है क्या? अरे मेरे पास एक परिवार। घूमने जाते हैं हम हर शनिवार। मम्मी जी मंगलवार, पापा जी सोमवार, तो वीरवार बुधवार। हाँ दादी। अरे सुनो सुनो, तुमने WWE देखा क्या? हाँ मेरे भाई देखते हैं। हाँ यार, तो उसमें कितना बढ़िया पंचेस लग रहे थे। और तुम मार के दिखाना। कैसे मारूं? अच्छे से घूम के एनर्जी के साथ। 3, 2, 1, go! हाँ, तो आज में क्या करवाना है? आपने ना एक और कविता लिखने के लिए कहा था। हाँ सर, यार यार मेरी प्रति बताइए तो। सर इसको बोल दो, कविता लिखने का नाम है। नहीं सर, मैंने नहीं। सर कोई बात नहीं, हमारी सामने ने लिखी है ना। सर एक बात सुनो ना। हाँ बेटा, तुम भी सुनो। हमारे टीचर बेचारे। हमारे टीचर बेचारे, वाह। हमारे टीचर बेचारे बेचारे बच्चों की हरकतों से मारे। सही है, बच्चों की हरकतों के मारे। सही बेटा, मुझे लिखी तुमने कविता। नहीं आती। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान काम होता तो सभी ना लिखते थे। चलो जाओ, क्लास खत्म। सर आज तो हमारी पीटी क्लास थी। हाँ सर, एक ही तो क्लास होती है हमारी पीटी की। अरे तुमने कभी निराला कि वो पीटी करते हुए देखा है? वो बहुत बड़ी कवि है। उनको तो छोड़ो, तुमने कभी मुझे पीटी करते हुए देखा है? हाँ सर, आपको तो देखते नहीं लगता।
अरे पिंकी इतनी देर कहाँ हो गई? अरे कहाँ गई पिंकी? अरे वाह पूरी कविता लिख दी। बड़े कवि की निशानी, काम खत्म और गायब। मेरे दोस्तों, असल में जीवन को देख लो, मैं ये किताबें कैसी लगी? बहुत दोस्त हैं। अरे छोड़े, यार तुम लोग कविता सुनाओ, बहुत सुंदर। मुझे समझ तो नहीं आती पर देख तो नो आप ये सब प्लीज लो पिंकी जी ये कविता किससे लिखवाई तेरे बस तो है कि हाँ सर पता है किससे लिखी कविता ये दूसरा हमने भी खाया है पराठे। अरे हाँ हम भी आता है कराटे ये क्यों है? अरे समझना क्या है? समझना क्या है? यही कर। बोल तू मत भाग जा कर बेटा तुम पीछे जाओ। पिंकी तुम आगे आओ। मैं बस सुनो कि मैं नहीं कर। सर तो यहाँ पे तो मुझे मैम ने बिठाए हो हाँ सर नीलम मैम ने पिंकी तुम आगे आओ। तुम्हारी जगह आ गई है। आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी कक्षा की पिंकी पूरे स्कूल में प्रथम आई है। और ऐसे दोस्त किसकी है? आने वाली प्रतियोगिता बहुत कठिन है। मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था और मैं खुद 37वें स्थान पर आया था। सर पिछली बार तो 40वें स्थान पर आए थे हाँ, तो मैं प्रतियोगिता में 28वें स्थान पर आया था। आज तक मेरे से आगे तो कोई नहीं है। और पिंकी तुम भी प्रतियोगिता जीत सकती हो। आखिर कितनी सुंदर कविता लिखी थी तुमने। अब तुम सब भी सुनो पिंकी की कविता। सर मैं पढ़ूं आप पढ़ो। लाओ सर दो जरा। परियों के भी लोग से सुंदर, छोटा सा प्यारा मेरा घर, सपने जो भी रहते मेरे सीधे तेरे हैं। हर रात मेरी आंखों से चुराकर अपनी आंखों में बंद कर देते पापा मुझे। बैठा के कंधे पे मुझको वो आसमान की सैर कर चलते चलते जब तुम थक जाओ झट से वो घोड़ा बन जाता। माँ तो मेरी थाली में हर दिन मेरी खुशियाँ लाती, जिसमें पीने वाले खा भूख घटती ही जाती। पापा थोड़ा बन जाते हैं। ये तो झूठ है पिंकी। तुमने झूठ लिखा है। तुमने अपनी कविता में झूठ लिखा है। पिंकी तुमने झूठ लिखा है। तुमने अपनी कविता में झूठ लिखा है। पिंकी कहाँ जा रहे हो देखा बड़े कवि की निशानी, काम खत्म और गायब। सर वो तो सुपर हीरो
ऐसा क्या हुआ? अरे हाँ दादी। भविष्य के कवि हमारे सामने बैठे, मेरा सौभाग्य है। अंतिम और निर्णायक प्रतियोगिता है, मेरा सौभाग्य है। चुनाव डॉक्टर रमेश करेंगे, मेरा सौभाग्य है। भविष्य कब तक का विषय बताइए, मेरा सौभाग्य है। भविष्य स्पीच से देने का खुशी मनाना। हाँ, ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हुई कि हाँ, तो कविता का विषय है खुशी, हैप्पीनेस। देखिए और बन जाऊं। लाल पेंसिल ने वो काम कर दिया। उसने एक दूसरी पिंकी पैदा कर दी। वो पिंकी जो रोज बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी। मैं उसमें से लाल पेंसिल मेरी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पिंकी हूँ, जिसे कविता लिखना नहीं आता। ये जो नाटक है, आमतौर पे ऐसा नाटक तैयार करने में 2 महीने लगते हैं, और इन बच्चों ने 8-10 दिन में पकड़ लिया। एक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और मैं इस नाटक के लिए सागर को भी अपने व्यक्तिगत रूप से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सागर, आपको सच में आपने 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर बच्चों को ऐसी मजबूत पकड़ बनाई। और ये हाल तब है जब हम इन बच्चों ने पहले मेट्रो का नाटक तैयार किया, अधूरा नाटक हो रहा, और बीच में माइंड अवॉइड करके दोबारा नाटक तैयार किया दूसरा। ये आपने आप 3 नाटक देखे, तीनों का टेस्ट अलग था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों नाटक अच्छे लगे होंगे। तीनों डिफरेंट थे, तीनों की कहानी अलग थी। हम करा रहे हैं बच्चों को एक्टिंग, मुझे करनी नहीं है बिल्कुल भी। मेरी मम्मी आएगी तभी करूँगा मैं, मेरी मम्मी आएंगी तभी करूँगा मैं। अब क्या करें, मम्मी आएंगी तभी करूँगा मैं। आग्रह करूँगा कि मंच पर आए। मीनाक्षी, वो दूसरा बैग बोल लो इधर।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मंच पर आपका स्वागत है। ये मंच आप लोगों के लिए खुला है, कोई भी अगर आना चाहे, दो शब्द बोलना चाहे आज के नाटक के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ऋत्विका, यहाँ पे बैठते रहो लाइन से, यहाँ बैठो, एक दो फोटो कर लेंगे सबका, बैठो और ईशानी शर्मा, वंश पटेल, जिहान जुल्का, जिहान, परी, परी, नियति, नियति come on stage. श्रीधरा मुखर्जी, श्रीधरा, लाकेशा गुप्ता, भव्या सिंह, हिमांशु जरा वाइड फोटो खींचो। पार्थ, वंश जुल्का, एंजल राठौर, इशिका। मैं पर्सनली ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वैसे बच्चे बहुत सारे ही बहुत इनोसेंट और बहुत ही वल्नरेबल बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, लेकिन हम फिल्म मेकर्स को ना कुछ बच्चे हैं जिनमें कुछ टैलेंट नोटिस होता है। इशिका, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी पर्सनली। ये कैरेक्टर पकड़ना थॉट को आप रियली जीते हो, दिस इज गुड फॉर यू। ठीक है। प्रार्थना, देवना, परीक्षित भारद्वाज, प्रणव जैन, अलीशा भारती, सृष्टि,
सृष्टि। सभ्या जैन। मान्या गर्ग। राघवी मल्होत्रा। आगे में आते रहिए बच्चों के लिए। कायना बावेजा। ऑडियंस कंजूसी नहीं था यहाँ पर, मेहनत की बच्चों ने थोड़ी सी मेहनत लगाई है प्लीज। भानुजा खत्री। अथर्व सोनी। पहले डायलॉग सुनाओ। वेदिका सैनी। ये जो है हमारे नेहांशी जैन। हियाम केडिया। हियाम केडिया। गौरांग महेंद्र। अभियान चौधरी। मानविक कत्याल। प्रभाव पांडे। Where is Prabhav? Come quick. प्रभाव पांडे। गयू। विवान कौशिक। विवान। आरव कौशिक। ध्रुव। एक बार RFC बात लगा हो गया
it was phenomenal. Specifically, and the coaches who had taught today to see her perform, not only perform, to perform. I think it was to the perfection level. So I really want to appreciate Sanjay sir specifically. I've seen him in every class. He used to be there before 9 o'clock, though he could have managed from home as well, but he does it with, I think, compassion, that love which is not there in today's world. I've seen those. I was about to get my daughter admitted into those. He was talking about LSDC, Shri Ram Center. I'm not, मैं उनका बुराई नहीं कर रही, but जो एक commercialization के परे मैंने जो चीज़ यहाँ पर देखी है ना, I really want to appreciate all the trainers, Nilakshi, Sanjay sir. The way they work is like totally amazing. We really have to, put a round of applause to them. अभी हम बच्चों के लिए तो कर ही चुके हैं, but I was the only parent who used to come from Watertown to Rohini, the only parent. I was the only parent who used to sit for 4 hours over there. मतलब बीच में मुझे लगने लगा था यार ये मैंने क्या स्यापा मोल ले लिया था इसको. But today, seeing her perform, it was like यार सारी मेहनत was वो worth it. So thank you so much. Thank you. स्कूल मेरे बच्चे की स्कूल की टीचर भी यही है. वो भी कहते थे कि इसको स्टेज परफॉर्मेंस करवाओ. अब उसमें इतना चेंज है, आप कंटिन्यू कराइए. लास्ट ईयर से हमारी यही डिमांड है कि आप कंटिन्यू कराइए. I would like to add one more thing here. This is the end result we all have seen. I have seen the process. I was the witness. The kids, the way the kids used to enjoy. अगर आप वो देख लेते parents, I mean, my child he never used to leave me for a minute. I used to stay there for all the time and do my own work. But जब मैं बच्चों को देखती थी, more than the result, the journey was so beautiful, so beautiful. The children used to enjoy like anything. Thoroughly they used to enjoy, and I like that process, and I really want sir to continue this. Thanks to all the trainers. They engage the kids with so much fun, and every day they used to be like get up and ready to go. Rather it was holidays, but they were ready to go. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. मैंने पिंकी का रोल प्ले किया था अभी. जो पिंकी का रोल प्ले किया था उसके लिए मेहनत लगी थी. इनफैक्ट सब बच्चों ने मेहनत की थी कि वो उस कैरेक्टर में आ सके. अब मेहनत तो करनी थी. अब जिसने कराया है वो भी बहुत बड़ा इंसान है. जो भी सारे सर है, जो भी मैम है, जो भी सर है, मतलब बहुत मेहनत लगी है. और जितनी भी रिहर्सल हुई है उन्होंने बहुत लाइक पॉइंट टू पॉइंट बताया कि हाउ टू डू दिस पोजिशंस एवरीथिंग, क्योंकि इतने छोटे और बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है. सो आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को ऐसे टीचर्स मिले लाइक संजय सर, सागर सर. सबने बहुत अच्छा किया. सच में मैं मजाक नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बोल रही. थैंक यू. एक्टिंग करनी चाहिए, सही बोल रही है. जान पाए सुझाव. हेलो सर. उड़ान थिएटर और थिएटर बेसिकली कभी नहीं करा था, जैसे मम्मा ने कहा. तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और सागर सर ने बहुत अच्छा ट्रेन करा उसके लिए. आई थैंक यू सागर सर. हमारे यहाँ 45 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार स्टेज पे आए हैं. हेलो सर, थैंक यू सो मच. अक्सर तो थोड़ा सा टेंशन का इशू होता है, आई नो, लेकिन आप लोगों ने कितनी मेहनत की है उसके साथ वो दिख रहा था. आई नो उसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है कभी कभी, एंड फिर भी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज अनबिलीवेबल व्हाट यू डिड विद हिम. एंड ऐसे ही मुझे मेरी एक फ्रेंड ने
बाय द वे पार्क में वॉक करते करते बोला था कि देयर इज दिस एनजीओ एंड दे डू दिस, एंड मैंने बस एनरोल करा दिया था. आई थिंक आई वाज अमंग द फर्स्ट वंस टू कॉल यू कि मेरे को एनरोल कराना है. इट्स अ लिटिल यंग, लेकिन अगर आप एनरोल कर लोगे उसको, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. पीछे की टीम इतनी बड़ी जो हैंडल कर रही थी, ये एक अलग से अप्लॉज मांगती है पूरा पूरा. सबने जो बोलना था इतना कुछ बोल दिया, लेकिन मैं दो चीज़ें छोटी छोटी यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. आज दिन में भी 3 प्लेस हुए थे, शाम को भी 3 प्लेस हुए हैं. हर प्ले में अगर एवरेज 15 बच्चे हों तो टोटल 60 बच्चों के प्लेस हुए हैं आज. 60 नहीं, सॉरी 90 बच्चों के. और 90 बच्चों के पेरेंट्स यानी कि लगभग 150 एडल्ट ने प्लेस को देखा है. इतने सारे फ़ोन कॉल सर को आए होंगे, तो मैंने कल शाम को 9 बजे सर को फ़ोन करा था और उनसे ये बोला था कि सर आपका आधा मिनट मिल सकता है. तो उन्होंने मेरे को सीधे जवाब दिया, आधा मिनट क्यों था, आधा घंटा दो आप, क्या बात करनी है. तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि जो इतना होती वो इतने हम्बलनेस से बात कर रहे हैं. और दूसरी चीज़, यहाँ पे बैठे सब माँ बाप ये सोचते होंगे कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज प्रेजेंस मिले, ज़्यादा डायलॉग मिले. सबकी नेचुरल इच्छा है, बट आई थिंक संजय सर ने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर का हिस्सा दिया है. मेरे बच्चे का हिस्सा सबसे ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी बच्चे का हिस्सा सबसे कम भी नहीं था. तो आई थिंक उन्होंने पूरी जस्टिफिकेशन और फेयरनेस से ज़्यादा प्ले कर रखा है, ना कि ये सोचते हैं कि किसमें ज़्यादा टैलेंट है, किसको आगे लेकर आए. जिन बच्चों को एक्चुअल जरूरत थी और जो बच्चे एक्चुअली टैलेंटेड थे, सारे आज से फ्लोर के ऊपर थे. So I really appreciate sir and the whole team for taking this. जितना भी क्रेडिट है हमारी टीम को है, टीम के बिना हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अकेला चला मैंने पहले बोला बाहर नहीं पड़ सकता. हमारे जो संजय गुप्ता जी थे, अंशुल भाई और हमारी टीम. हेलो एवरीवन, मैं कहती हूँ लाल पेंसिल के प्ले से. मैंने लाल पेंसिल में नंदिता का रोल प्ले किया था. पहले रोमा की सभ्या जो है, रोमा का प्ले तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, फिर उसकी पिंकी बन गई, ये था. तो लाइक उड़ान ज्वाइन करने से पहले मैंने लिटरली सेकेंड टाइम है, बट फर्स्ट टाइम पे इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कि उड़ान थिएटर में स्टेज शो करूँगी. फर्स्ट टाइम था पिछली बार मेरा, अभी सेकेंड टाइम है. अब धीरे धीरे लाइक उड़ान करते हुए मेरे को लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है अंदर से. कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. स्टेज पे कैसे एक्सप्रेशन देंगे, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब कुछ बताया. कैसे करना है. हर एक जैसे प्रैक्टिस होती थी, बस पता है स्टेज पे आके सारा गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया. सब कुछ जो जिसको ध्यान करना था उसने पहले कर दिया. एक रोल को सब कुछ अलग हो गया.